मोदी के अनुमान चिराग पासवान का नजर आया रौद्र रूप। इसके पहले शायद ही आपने ऐसा नजारा चिराग पासवान को लेकर देखा होगा। भारी गुस्से में नजर आए चिराग पासवान। जीतन राम मांझी पर उतारा गुस्सा, कहा जले पर नमक तो मत छिड़किए महाराज। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। दिल्ली में एक बिहारी युवक की जिंदगी खत्म हो जाती है, जिसको लेकर सियासत शुरू होती है। बिहार सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं और बिहार सरकार में जीतन राम मांझी जो शामिल हैं एनडीए में, उनसे जब सवाल किया जाता है तो जीतन राम मांझी का ऐसा जवाब आता है जो बेहद ही घिनौना होता है। जीतन राम मांझी कहते हैं मर गया तो मर गया। और अब उस बयान को लेकर सियासत तेज है। तो जब चिराग पासवान, जो कि मोदी के हनुमान कहलाते हैं और एनडीए में एक ऐसे नेता के तौर पर चिराग पासवान को देखा जाता है जिनका खुद का अपना ओपिनियन है, जिनकी खुद की अपनी आवाज है और वो आवाज शायद ही किसी के दबाने से दबती है। चिराग को मनाने मोदी शाह को आना पड़ता है, चिराग को हैंडल मोदी शाह करते हैं। तो ऐसे में सोचिए कि चिराग पासवान की ताकत कितनी है, किस बुलंद आवाज के साथ वो बिहार में उभर रहे हैं और इसीलिए बिहार के सबसे पसंदीदा नेता भी चिराग पासवान बन चुके हैं। ऐसे में चिराग से जब जीतन राम मांझी के उस बयान को लेकर सवाल किया जाता है तो चिराग पासवान का गुस्सा फूट पड़ता है। भयंकर गुस्से में चिराग नजर आते हैं और चिराग कहते हैं कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। आप भले हमसे बड़े हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, खूब प्यार करते हैं, खूब इज्जत देते हैं, आप हमारे गठबंधन में भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत कहेंगे तो हम गलत में भी आपको आपका साथ देते नजर आएंगे। ये बात चिराग ने कही और चिराग ने एक बार फिर से पूरे बिहार का दिल जीत लिया। देखिए, चिराग अपनी खुद की ओपिनियन, खुद की आवाज के लिए जाने जाते हैं। चिराग पासवान जिस रास्ते पर गठबंधन चलती है उस रास्ते पर नहीं चल के बल्कि अपना खुद का अलग रास्ता बनाते हैं। हाँ, जब उस पर मुश्किल होने लगती है तो उन्हें मनाया बुझाया जाता है और फिर वापस आ जाते हैं ट्रैक पर। लेकिन चिराग ने हर बार अपने मन की बात खुलकर कही है और यही चिराग पासवान को अलग भी बनाता है बाकी नेताओं से जो गठबंधन में रहकर गठबंधन की बोली बोलते हैं। और ऐसे में अब जब चिराग पासवान जीतन राम मांझी को लेकर खुलकर कहते हैं कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आप अगर उस युवक के बारे में ऐसा कह रहे हैं मर गया तो मर गया, तो खुदा न खास्ते अगर आपके या हमारे फैमिली में कुछ ऐसा हो गया तो क्या उनके लिए भी हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। रौद्र रूप चिराग का दिखा है। इतना ही नहीं बल्कि चिराग पासवान ने चेतावनी भी दी है। कहा है कि अगर आप उस परिवार के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, तो एटलीस्ट जले पर नमक तो मत छिड़किए। आपको खुद सुनाएंगे कि चिराग ने क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी को लेकर। लेकिन इसके पहले ये भी बता दें कि चिराग पासवान को डर भी सता रहा था कि हमारे इस बयान के बाद फिर से एनडीए में टूट, एनडीए में खलबली, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसी हेडलाइंस बनने लगेंगी। इस बात का भी जिक्र चिराग ने किया, लेकिन इस बात का जिक्र करते हुए एक बार फिर से ये बता दिया कि उनके मन में जो है वो कहते हैं, वो जिस रास्ते पर चलते हैं उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। भले रोकने की लोग कोशिश करते हों, लेकिन चिराग अपना ओपिनियन, अपना अलग ओपिनियन हमेशा सबके सामने रखते हैं। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग, जिसके बाद कहा जा रहा है कि चिराग ने सबका दिल जीत लिया है, क्योंकि चिराग ने अपने ही गठबंधन के नेता जीतन राम मांझी को नसीहत दी है कि सोच समझकर बोलिए। मांझी के बयान पर क्या कहें कि मारा तो मारा, निंदनीय, निंदनीय। मेरे सहयोगी हैं, सम्मानित हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, बट इस तरीके से नहीं। एक बिहारी, और बिहारी ही नहीं, कोई भी व्यक्ति की हत्या की जाए, भले वो समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, वो देश के किसी भी कोने से आता हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आप नहीं बोल सकते हैं कि मर गया तो मर गया। आपको अगर उस परिवार का दर्द का एहसास नहीं है तो उस पर नमक छिड़कने का भी कोई अधिकार नहीं। मेरे सहयोगी हैं, मैं मानता हूं कि इसको एक राजनीतिक रंग भी मेरे बयान से शायद दिया जाएगा कि गठबंधन के भीतर दरार, पर आप ऐसे बयानों का समर्थन नहीं कर सकते। आज अगर मैं उनके बयान का समर्थन करूं या संरक्षण करूं तो मैं उस परिवार से कभी आंख नहीं मिला पाऊंगा।
या किसी भी उस परिवार के व्यक्ति से आंख नहीं मिला पाऊंगा जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को ऐसी हिंसा हत्या में खोने का काम किया है। मेरा भी परिवार है, कल को भगवान ना करे कि मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो, क्या मैं उस वक्त भी यही कह दूंगा कि मर गया तो मर गया? नहीं कह सकते हैं भैया आप इस तरीके से। आपको उस परिवार की वेदना को नहीं समझना है, एक बात है, नहीं समझिए, पर कम से कम जले पे नमक छिड़कने का कोई अधिकार नहीं है आपको। तो सुना आपने चिराग पासवान को, किस तरीके से जीतन राम मांझी पर चिराग ने गुस्सा उतारा है। अब देखना होगा कि जीतन राम मांझी चिराग के इस जवाब को कैसे लेते हैं और कैसे इसका जवाब देते हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि सोच समझकर बोलिए। ज़रूरी नहीं है कि आप गठबंधन के नेता हैं तो जो भी बातें बोले, गलत भी बोले तो हम उसमें आपका साथ देंगे। वैसे भी कई बार जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आमने सामने हो चुके हैं, एक बार फिर से दोनों आमने सामने हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होती है और क्या जीतन राम मांझी माफ़ी मांगते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।